Hello guys, myself Harsh Mehta, जय श्री राम एंड आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। एक्चुअली मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो बदल दिया है, HM हर्ष मेहता के बजाय इट्स मेहतास के नाम से कर दिया है। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल को ढूंढने में या फिर मेरे चैनल को सर्च करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इट्स मेहतास करके भी सर्च कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम वो रख दिया है। वो चेंज मैंने कुछ कारण से नहीं किया है, मुझे लगता है शायद इस नाम से ही रखना बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत लंबा नाम हो जाता है और कोई उसे ढूंढने जाता है तो फिर वो आपको पता है बहुत बड़े लोग हैं हमारे यहाँ के। तो खैर हम लोग जो है मैं कुछ चीज़ें जैसे कि हमारा अपने वीडियोस में शेयर करता हूँ, और पिछला वीडियो तो मेरा जो है वो थोड़ा अच्छा गया है, मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा सा गया है, बाकी लोगों के हिसाब से गया कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि यार छोटा मोटा सब्सक्राइबर है मेरे, 40 सब्सक्राइबर हो गए हैं मोविका मैडम की वजह से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उनकी वजह से मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर भी आ गए। मेरे चैनल पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, कुछ लोगों ने मुझसे बोला भी सही कि आप अच्छे वीडियो बनाते हो, बनाया करो, थोड़ा लाउडली बोला करो। तो जैसा कि मेरे थ्रॉट मतलब मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, खैर अभी भी है वो, एक्चुअली मेरे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रिनोवेशन का, तो उस कारण से वो डस्टिंग की वजह से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं थोड़ा सा लाउडली अभी भी नहीं बोल पाऊँगा, बट स्टिल आई गेस इतना तो लाउडली है कि आप लोग को सुनाई दे जाए। तो वैसे भी इसकी आवाज़ से मतलब नहीं है, हमारे बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, ऐसा मैंने भूमिका मैडम की वीडियोस को देख के सीखा है। सो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है मेरे वीडियो को, और मेरी टी शर्ट के बारे में भी कहा है। अनफॉर्चुनेटली आज वो टी शर्ट नहीं है मेरे पास, तो खैर बट हम लोग का वो कैंपेन अभी भी जारी है। तो अगर आप लोग उस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, official_HM फोटोग्राफी के नाम से मेरा अकाउंट है। तो अगर आप लोग उस पर भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको उस पर भी डिटेल शेयर कर दूँगा अपने टी शर्ट्स के बारे में, और जो भी आप लोग उस कैंपेन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं जिस भी तरीके से, आप लोग मुझसे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पर यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खैर जैसे कि अब हम लोग आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। हम लोगों ने पिछले कुछ 7-8 दिनों में चीज़ें देखी कि काफ़ी कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाएँ 14 जून के बारे में, तो सबसे पहले खबर आई कि सुशांत भाई ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्यों कर लिया? क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। केस अभी ये था। अब भैया ठीक है, नेपोटिज्म का टॉपिक आया, धीरे धीरे वो केस की इन्वेस्टिगेशन होने लगी। हमारी ग्रेट मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसको, तो खैर वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फिर हम लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी चिल्ला चूट करके, इतना रो के, इतना गा के, अपनी सारी शक्ति जो भी हमने उसमें अपनी ताकत लगा दी कि भैया हमको तो ये केस CBI को पहुँचाना है, किसी भी तरीके से CBI को केस दे दो, वो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। ठीक है भैया चलो। हमारे इस लड़ाई में बड़े बड़े लोग जुड़े, पुष्करण भंडारी जी जुड़े, सुब्रमण्यम स्वामी जी जुड़े, शेखर सुमन जी जुड़े, पायल रोहतगी जी जुड़ी, कंगना मैडम जुड़ी, और भी काफ़ी लोग जुड़े, अध्ययन सुमन जी भी जुड़े। काफ़ी लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट अध्ययन सुमन जी भी जो है उस पैटर्न में जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद हम जो यूट्यूबर्स हैं, साहिल भैया हैं, साहिल चौधरी जी, और भूमिका मैडम है, और भी काफ़ी लोग हैं, और हम लोग की वजह से, हम लोग की इतनी लड़ाई की वजह से, इतने प्रोटेस्ट की वजह से जो है फाइनली केस गया CBI। अब CBI ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करा, CBI अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ चालू करी, उन्होंने अपने तरीके से काम चालू करा। फिर उन्होंने टीम को ऐड करा, ED को ऐड करा CBI ने फिर NCB को ऐड करा, SIT को ऐड करा। तो फिर ये केस डाइवर्ट हो गया मर्डर पे, चलो गया ठीक है। केस अब धीरे धीरे डाइवर्ट होते गया तो केस बढ़ा NCB के पास। NCB ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी कि ड्रग्स का केस ऐड हो सकता है, भैया इसमें ड्रग्स दिया गया सुशांत भाई को। तो शक के घेरे में थी रिया चक्रवर्ती और क्या नाम है भाई का, शौविक चक्रवर्ती। उनके दोस्तों से पूछताछ हुई, संदीप सिंह, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत
और भी थे काफ़ी लोग, उनका नाम भूल गया हूँ मैं। उनसे पूछताछ हुई, उन लोगों ने सच उगला, उनको गिरफ्तार किया गया। रिया चक्रवर्ती को माया जाल में फंसाया, उसको घेरा गया, मतलब फंसाया इन द सेंस कि उसको घेरने के लिए, गलत मैं भी नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको। तो फिर आखिरी में जो है भैया रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, शोभिक चक्रवर्ती अरेस्ट हो गए, दोनों अरेस्ट हो गए। ठीक है, अब केस फिर घुमा कि नहीं भैया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कैसे हुई? अभी तो एनसीबी वालों ने बोला कि ड्रग्स केस की सुनवाई होगी, सुनवाई चली। अब 7-8 दिन से क्या चल रहा है कि पूछताछ और बढ़ी जाएगी। तो केस कहाँ घूम गया? करण जौहर की ड्रग्स पार्टी में। अब उस ड्रग्स पार्टी में दीपिका पादुकोण, झांसी की रानी, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती, और एक और कौन सी मूवी की थी उन्होंने, भगवान जाने कौन सी की थी, रणवीर सिंह के साथ, जो भी की हो आप लोग को नाम याद हो समझ जाना। फिर नवाब खानदान की सारा अली खान, नमस्कार करती रहती है वो हमेशा, मीडिया से सच तो मतलब इंटरेक्ट जब होती है वो नमस्कार करती है, वो एकदम भैया लहजे से बात करती है, उनको भी समझ में। फिर हमारी सबकी फेवरेट, खासकर मेरी तो इतनी ज़्यादा फेवरेट है वो श्रद्धा कपूर कि मेरा तो मतलब ये समझ लो कि ब्रेकअप पे दिल नहीं टूटा था जितना मेरा दिल टूटा है कि श्रद्धा कपूर का नाम आ गया। सीरियसली मेरा दिल टूट गया, भरोसा उड़ गया मेरा। बॉलीवुड पे से तो पहले से भरोसा उड़ गया था, मैं सिर्फ श्रद्धा कपूर पे भरोसा करता था क्योंकि वो बंदी सुशांत भाई की अंतिम यात्रा में गई थी, इसलिए मैं उन पर भरोसा करता था कि नहीं यार ये बंदी ऑनेस्ट है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली थी, वो सीबीआई के लिए भी बोल रही थी। तो फिर जब उनको समझ गया तो ये तीनों पेश हुए, ठीक है, तीनों को पेश किया गया। पहले दिन पेशी हुई तो भाई साहब उनके हस्बैंड मिस्टर रणवीर सिंह ने कहा कि नहीं मेरी वाइफ को एंजाइटी के अटैक आते हैं तो प्लीज़ मुझे अलाउ करो। क्यों भाई, क्यों अलाउ करो? तू सेलिब्रिटी है तो तू मतलब ये परमिशन लेके उसके साथ बैठेगा? तेरी बीवी को खा नहीं जाएंगे वो? एनसीबी वाले हैं, कोई टेररिस्ट होना है कि गोली मार देंगे उसको? उनको इन्वेस्टिगेशन उनके तरीके से करने दो। तेरी बीवी को अटैक आता है तो फिर उसके लिए मेडिकल टीम है, ठीक है। अभी वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो अगर उसको छींक भी आएगी तो उसके लिए वहाँ पे मेडिकल टीम रहेगी, कोई उसको मार नहीं देंगे। चलो ठीक, पहले दिन की कार्रवाई भैया टल गई। क्यों? क्योंकि मैडम रोने लग गई, मैडम बेहोश हो गई, मैडम को चक्कर आ गया, जैसा मैंने न्यूज़ में मतलब इंस्टाग्राम पर न्यूज़ में पढ़ा वैसा पता। अब मैडम पद्मावती का रोल करा आपने, पद्मावती के लिए पूरे इंडिया से लड़ने चली गई आप, और JNU पर आ गई थी टॉपिक डिस्कस करने, तब आपको चक्कर नहीं आया, है ना? तब आपके हस्बैंड को नहीं लगा कि नहीं मेरे को जाना चाहिए क्योंकि JNU पर इसको अटैक आ सकता है ना? अभी एनसीबी वाले कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको अटैक आ गया। हाँ वही है, मतलब हम क्या सीरियसली हम क्या सी दिख रहे हैं आपको कि हम माथे पे लिखवा रखा है आपने, है कुछ भी मतलब। फिर भैया अभी आती है हमारी नमस्कार वाली सारा अली खान जी, और क्यूटनेस ओवरलेटेड श्रद्धा कपूर, इन दोनों से पूछताछ की गई। तो मैडम भैया इन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने देखा था सुशांत सिंह जो है वो वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते थे। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दोनों की दोनों, श्रद्धा कपूर और क्या नाम है इसका, सारा अली खान, कि हम लोगों को ये पता है कि बंदा ड्रग्स लेता था वैनिटी वैन में, वो उसके पैसे, वो फिल्मों से कमाई करता है, वो ड्रग्स लिए, वो शराब पिए, ठीक है। पर मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर आप लोग को पता है कि वो ड्रग्स ले रहा है तो आप लोगों ने उस टाइम पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अब क्यों बोला आप लोगों ने कि नहीं हमको पता था कि वो ड्रग्स लेता था? ये छिछोरे की सक्सेस पार्टी में सब लोग आए थे, जैसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि छिछोरे की सक्सेस पार्टी में सब लोग थे, सुशांत सिंह थे, श्रद्धा कपूर थी, और छिछोरे की जो स्टार कास्ट थी वो सब। तो श्रद्धा कपूर का कहना ये पड़ रहा है कि वहाँ पर भी सुशांत सिंह जो है ड्रग्स ले रहा था। मतलब इस केस का उससे क्या ताल्लुक कि वो ड्रग्स ले रहा था तो ये केस हो गया? मतलब एक तो आपने भरोसा तोड़ दिया है इतने लोगों का,
कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको खुद को क्या करना है। ठीक है, रकुलप्रीत सिंह से कार्रवाई करी तो वो बोलती कि हाँ बोले मैंने देखा है मैं जो है रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। मतलब तीनों के तीनों टारगेट सुशांत को ही कर रहे हैं। मतलब वो अकेला ही ड्रग्स लेता था और आप लोगों ने सिर्फ उसको ही देखा, बाकी और तरफ आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। मतलब थोड़ी शर्म कर लो, गवाही देने से पहले वो एनसीबी वाले हैं, अगर कड़क उस पर आ गए ना तो भूल जाएंगे कि तुम लोग क्या हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप कार्रवाई चल रही है, सोच समझ के आप गवाही दो। क्या बेवकूफ़ी जैसी हरकतें कर रहे हो। मतलब एक तो आप इतनी बड़ी स्टार हो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि आप अपने लॉयर को लेके जा रही हो, तो आप रटे रटा सवाल के जवाब कैसे दे दोगे। वो एनसीबी वाले हमारी तरह 10th 12th के या हमारे कॉलेज के जो है प्रोफेसर नहीं है कि वो आपकी शक्ल देख के सवाल पूछेंगे और आपको छोड़ देंगे। यहाँ एक गलती अगर आपने करी ना मैडम तो पूरा बॉलीवुड करियर लग जाएगी तबीयत से। मैं गाली नहीं करता हूँ, सीधी सी बता रहा हूँ, घुमा फिरा के शब्द बता रहा हूँ। तो एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि केस कहाँ जा रहा है। सीबीआई वालों ने एनसीबी को दे दिया, एनसीबी वाले गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर कार्रवाई कर रहे हैं। तो भैया जस्टिस कब मिलेगा हमको? है 14 जून, 14 अगस्त, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। उस फैमिली की उम्मीदें सीबीआई पर थी, कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। उस फैमिली की उम्मीद सरकार पे थी, कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। अब वो निराश पिता क्या करेगा बताओ, कहाँ जाएगा और किसके पास हाथ जोड़ेगा? जिस उम्र में उसको अपने बेटे का सहारा मिलना चाहिए, उस उम्र में वो बेटे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सोचो। और फिर भी कुछ समझदार तुच्छ पुरानी एक्ट्रेस जो है वो ये बोलती है कि शर्म आनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी फैमिली के 2 बच्चे गिरफ्तार हैं। मतलब ये कोई मेच्योरिटी का लेवल आप देख लो कि क्या है। मतलब एक फैमिली ने अपना बेटा खोया, उनको वो नहीं दिख रहा है। जिस फैमिली ने अपने 2 बच्चे गिरफ्तार हो गए उनको उससे हमदर्दी है। स्वरा भास्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्वरा भास्कर है, एक वो फरहान अख्तर की कोई गर्लफ्रेंड है जिनके बारे में मैंने कहा था। वो कह रही है कि बोले इंडिया में हमेशा किसी भी चीज़ के लिए एक फीमेल को ही टारगेट बनाया जाता है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, परसों नरसों का मैच था जिसमें मिस्टर सुनील गावस्कर ने कुछ कमेंट किया था विराट कोहली जी के ऊपर कि विराट कोहली ने तो लॉकडाउन में प्रैक्टिस जो है अनुष्का शर्मा की बॉलिंग से की थी। तो खैर वो ठीक है, वो गलत था कि यार आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो वो एक चीज़ हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है आपने अनुष्का शर्मा के ऊपर एक कमेंट करा तो उसमें फीमेल को टारगेट किया, वो हम लोग मानते हैं। अनुष्का शर्मा के ऊपर काफ़ी बार टारगेट हुआ है, वर्ल्ड कप में भी हम लोग जब हारे थे तो सीधा अटैक अनुष्का शर्मा ने किया। या थोड़ा सोच समझ कर आप लोग को सोचना कमेंट करना चाहिए कि यार वर्ल्ड कप में पिच पर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बैट विराट कोहली के हाथ में है, आउट बेचारा बॉलर के हाथों से हुआ। अनुष्का शर्मा ने क्या करा? मतलब कुछ तो भी बेवकूफ़ी करना है। तो वो खैर चीज़ हम लोग मान सकते हैं कि यार उसमें फीमेल को टारगेट करना गलत था। पर यहाँ पर फीमेल को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फीमेल के अगेंस्ट काफ़ी सबूत है, ठीक है। फीमेल जो है रिया चक्रवर्ती वो ड्रग्स लेती हैं, उनके नाम पर 15 से 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है प्रूफ के तौर पर साबित हो चुकी हैं कि रिया चक्रवर्ती क्वालिटी है। तो अभी भी अगर उनको टारगेट नहीं किया जाए तो फिर अब आप क्या चाहती है कि उनकी आरती उतारे, उनके माथे में तिलक लगाए विजय तिलक की भैया तुमने बहुत बड़ा नाम किया। जिस दिन भी ये केस ख़त्म होगा, जिस दिन भी जस्टिस मिलेगा ना, उस दिन इन लोगों के मुंह पे जो तमाचा पड़ेगा वो देखने लायक। तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर कमेंट करिए जो भी है। स्वरा भास्कर और फरहान अख्तर की बेगम साहिबा जो भी हैं, वैसे आपको कोई जानता नहीं है,
और न्यूज़ चैनल पर आप जो डिबेट करती हैं उसमें भी आप बेवकूफ़ी हरकतें कर रही हैं कि मतलब कुछ तो भी कमेंट कर रही है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, मैच्योरिटी रख लो, नहीं है तो चुप रहो और है तो तरीके से बोलो। और स्वरा भास्कर जी, आप तो क्या ही बोलूँ मैं आपके बारे में, है कुछ मतलब थोड़ी सी अक्ल बची हो तो चुप रह जाओ इस मैटर पे। बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं बोलना है तो चुप रहो। नहीं भी बोलोगी ना हम 10-15 दिन तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि आप गई, हम समझेंगे कि चलो ठीक समझदारी से चुप रहो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई टॉपिक। मेरा मुद्दा यही था कि केस को सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि केस काफ़ी डाइवर्ट हो चुका है। कोटेस में से मर्डर से सीबीआई से एनसीबी से एसआईटी से ईडी, परंतु अभी तक जस्टिस के नाम पर कुछ नहीं मिला है हमको, और कब मिलेगा ये भी नहीं जानते। तो मेरे देश की कानून सुरक्षा वालों, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, कृपया जाग जाओ, उस फैमिली के बेटे को न्याय दिलाओ, अन्यथा बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी आपको। नहीं तो क्या है ना कि अभी थोड़े देर रुक जाओ, भूमिका मैडम फिर वीडियो लाएंगी और फिर वो बोलेंगी, फिर आपको मिर्ची लगेगी। तो बेहतर है कि थोड़ा जल्दी जाग जाओ, ठीक है। अर्नब जी तो अपनी तरीके से लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पब्लिक भारत भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, और भी काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो सही। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, कृपया जस्टिस जल्दी दिलाएं, इतना सफल ना करवाएं, क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं, ठीक है। सो आप लोग अपनी सुरक्षा अपने तरीके से करिए, स्वस्थ रहिए, समझदारी रखिए।